students, welcome to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 1 of class 8. So let's start. आपकी जो वर्कशीट है ये एक पोएम पर बेस्ड है. पोएम का नाम क्या है? द एंट एंड द क्रिकेट. सो लेट्स स्टार्ट. रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो सेंटेंसेस हैं हमें उनको पढ़ना है. टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू, यानी कि ऐसे ऑप्शन को टिक करना है जो कि हम पर अप्लाई होता है, यानी कि हम पर लागू होता है, जो हमें लगता है कि वो हमारे लिए सही है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. क्या आप अपना काम टाइम पर करते हैं? तो समटाइम्स का क्या मतलब है? कभी कभी. नेवर कभी नहीं. और ऑलवेज हमेशा. तो क्या आप लोग अपना काम टाइम पर करते हैं? हाँ, मैं तो अपना काम टाइम पर करती हूँ, तो मैं तो यहाँ पे लगाऊंगी ऑलवेज पर टिक. आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़, यानी कि जो मेरे टास्क हैं, जो मुझे काम करना है, जो मेरी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, जैसे कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे ट्यूशन का काम ख़त्म करना है, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस देखनी है, मुझे अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करना है, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनका हमें ध्यान रखना है और इनको प्लान करना है. तो क्या आप लोग इन चीज़ों को प्लान करते हो पहले से? हाँ, मैं तो करती हूँ. ठीक है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे ऑलवेज, हमेशा करती हूँ. व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. जब मैं काम करती हूँ तो क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, यानी कि इधर उधर. मान लो मेरा दोस्त आया भाई भागता हुआ गली में और मुझको बोलता है कि चल यार खेलने चलते हैं, तो क्या मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी? मैं अपना काम छोड़ दूंगी उसकी बात सुनकर? क्या ऐसा होता है आपके साथ? आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो? जैसे कि भाई फ़ोन पर मैसेज आ गया दोस्त का है, तो आप लोग पढ़ाई छोड़कर व्हाट्सएप चलाने लग जाते हो, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होना. तो क्या ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं होता. हाँ, कभी कभी हो जाता है ना. तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे समटाइम्स पे टिक कर दूंगी. ओके, आगे देखते हैं. गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट, यानी कि इसके आगे एक पोएम दी हुई है जो कि एक एंट और एक क्रिकेट के बारे में. ये जो पोएम है या आपकी बुक में से ही ली गई है. आई होप आप लोगों ने पढ़ी होगी. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग, यानी कि जो क्रिकेट है वो क्या कर रहा है? गर्मियों में खेल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है. ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट, यानी कि वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता. अब देखिए बैक स्टोरी जो है, बैक स्टोरी कह लीजिए या फिर बेस जो है इस पोएम का, वो ये है कि एक होती है चींटी जो कि गर्मियों में अपना खाना इकट्ठा करके रख लेती है सर्दियों के लिए. ऐसा क्यों करते हैं जानवर, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि घास फूस या फिर जो फूल होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जितना भी खाने की चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर गर्मियों में और स्प्रिंग के मौसम में उगती हैं, है ना. और जब सर्दियाँ आती हैं तो फूल सूख जाते हैं, पौधे जो होते हैं वो सूख जाते हैं, है ना. तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये गर्मियों में ही अपना खाना इकट्ठा कर लेते हैं अपने शेल्टर में, जो अपनी जगह होती है जहाँ पर ये रहते हैं उसको इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ताकि जब सर्दियाँ आए और बाहर खाने को कुछ ना हो तो इनके पास घर के अंदर रखा हुआ खाना हो. ठीक है, तो अभी जो क्रिकेट है इसने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और ना ही इसने अपने विंटर्स के लिए खाने का कुछ इंतज़ाम किया है. तो अब इसके पास खाने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि गर्मियों में तो ये नाच गा रहा था, इसने काम किया ही नहीं, मेहनत नहीं की. तो अभी क्या करेगा? ही डिसाइड्स टू आस्क द एंट फॉर हेल्प. अब वो क्या सोचता है कि वो चींटियों से जाके मदद मांगेगा, क्योंकि चींटियाँ जो होती हैं वो एक ऐसा जानवर होती है जो हमेशा अपना काम मेहनत से करती हैं, है ना. तो उन्होंने अपना खाना ज़रूर बचा के रखा होगा. तो क्रिकेट सोचता है कि उनसे थोड़ा सा खाना जाके मांग लेता हूँ, क्योंकि उसको खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा और बाहर फूल पत्ते कुछ भी नहीं उग रहे, तो अब वो खाएगा क्या, है ना. तो वो जाके सोचता है कि चींटियों से मदद मांगेगा. तो इसके आगे एक हमें पोएम दी हुई है जिसको हमें पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, स्टैंजा 1. अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, यानी कि एक छोटा यंग और सिली बेवकूफ़ क्रिकेट होता है जो कि अकस्टम्ड होता है, यानी कि उसको बहुत आदत होती है गाना गाने की, गाने गाता रहता है पूरे टाइम. बिगैन थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, यानी कि गर्मियों में पूरी गर्मियाँ और पूरे जो स्प्रिंग का मौसम था. स्प्रिंग का मौसम कौन सा होता है? जब फूल पत्ते वगैरह नए फूल आते हैं पेड़ों पर, नए पत्ते आते हैं, तो उसको स्प्रिंग का मौसम कहा जाता है. तो उस टाइम जो था वो ऐसे बैठकर गाने गा रहा था. ठीक है. बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी. अब वो कंप्लेन करने लगा, वो परेशान होने लगा, सोचने लगा कि उसके घर की जो कबर्ड है, जो उसकी अलमारी है, वो एकदम खाली पड़ी है. क्यों? क्योंकि उसने पूरी गर्मियाँ तो गाने गाए, तो कबर्ड तो खाली पड़ी रहेगी सर्दियों में, है ना.
नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, यानी कि एक टुकड़ा भी नहीं था। क्रम का क्या मतलब होता है? एक टुकड़ा, खाने का एक टुकड़ा भी नहीं था उसकी अलमारियों में। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, यानी कि जो पूरी ज़मीन थी उसके ऊपर क्या हो गया था? स्नो बिछ गई थी, यानी कि बर्फ़ पड़ी थी, तो घास पर भी बर्फ़ पड़ गई थी, जिसकी वजह से अब वो घास भी नहीं खा सकता था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, मतलब पेड़ों पर भी एक भी पत्ता नहीं था। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, यानी कि अब क्रिकेट क्या बोलता है? अरे अब मेरा क्या होगा? अब सर्दियाँ तो बहुत लंबी होती है, अब बिना खाने के वो कैसे गुजरेंगी, है ना। स्टैंजर 2 में क्या है? एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, यानी कि आखिर में स्टारवेशन से, स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? भूखे रहने की वजह से, और फेमाइन मेड बोल्ड, यानी कि फेमाइन का क्या मतलब होता है? फेमाइन का मतलब ही भूख ही होता है, यानी कि जो उसकी भूख थी वो बढ़ती जा रही थी, बोल्ड होती जा रही थी। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, यानी कि जो उसका जो पूरा घर था, जो भी उसका आसपास ज़मीन थी, वो एकदम वेट हो गई थी, गीली हो गई थी। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पड़ रही थी, जिसकी वजह से ज़मीन में पानी आ गया था और वो ठंड से काँप रहा था। ट्रेम्बलिंग का क्या मतलब होता है? ट्रेम्बलिंग लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है काँप रहा था वो ठंड से। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली एंट, यानी कि वो कहाँ पर गया? एक चींटी के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, यानी कि क्या वो चींटी उस क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए नहीं था, जो उसका घर था वो पूरा गीला हो चुका था स्नो की वजह से, तो उसने सोचा कि क्या वो चींटी उसको शेल्टर दे देगी रहने के लिए बारिश में। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मतलब कि इतना खाना दे दे कि वो अपना बस पेट भर ले। ही विश्ड ओनली टू बोरो, यानी कि वो बोरो करना चाहता था। बोरो करने का क्या मतलब होता है? उधार पे लेना चाहता था, और बोल रहा था हीड रीपे इट टुमारो, यानी कि आज तो वो ले रहा है, जो ग्रेन्स है उससे, जो खाना है वो उससे मांग रहा है, बोरो कर रहा है, लेकिन वो कल पे कर देगा, ऐसा वो प्रॉमिस कर रहा था। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, यानी कि अगर उसको ये खाना नहीं मिला तो वो भूख से, स्टारवेशन से और दुख से मर जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के भाई वो चींटी के पास गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इतनी ही पोएम दी हुई है इस वर्कशीट में। आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजास, कौन से दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है? कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? कौन से दो इंसानों की या फिर कौन से दो जानवर जिनके ऊपर वो स्टोरी लिखी जाती है, जिनके ऊपर वो पोएम लिखी जाती है, वो कौन है? तो एक तो है हमारा क्रिकेट, जो कि बहुत आलसी है, CRICKET, क्रिकेट। एंड दूसरी जो है वो है चीटी, मेहनती चीटी, है ना। ओके, आगे क्या दिया हुआ है? वाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, यानी कि क्रिकेट जो था वो कंप्लेन क्यों कर रहा था, दुखी क्यों हो रहा था, परेशान क्यों हो रहा था? देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। तो क्या था रीजन? देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, उसकी अलमारियों में खाना नहीं था, तो ये है हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, find three words from the list of the first stanza associated with spring and summer, यानी कि हमें ऐसे 3 शब्द खोजने हैं पहले स्टैंजा में से, जो कि स्प्रिंग और समर से एसोसिएटेड है, यानी कि स्प्रिंग और समर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टैंजा फर्स्ट में चलते हैं और ढूंढते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट स्टैंजा ये रहा। इसके अंदर हम ढूंढते हैं कि क्या क्या है। मुझे नजर आ रहा है वार्म, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, समर्स में क्या होती है, गर्मी होती है, वार्म होती है। और ऐसे जो महीने होते हैं वो सनी होते हैं, सनी भी लिख सकते हो आप, और सनी मंथ्स भी लिख सकते हो। और थर्ड जो है वो गे। गे क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि गे का मतलब होता है खुश, ऐसा मौसम जिसमें सारी पेड़ पौधे खुश हैं, जितने भी जानवर हैं वो खुश हैं, ठीक है। तो ये जो 3 वर्ड्स हैं आप यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, फाइंड 2 phrases lines from the first stanza associated with the start of winters, यानी कि 2 लाइन या फिर 2 phrases लिखने हैं जिससे हमें पता चलता है कि सर्दियां शुरू हो गई थी, कि सर्दियां जो हैं उनका स्टार्ट हो गया था। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा की तरफ दोबारा चलते हैं और ढूंढते हैं कि क्या दिया हुआ है। ओके, तो जो पहली लाइन है वो तो साफ साफ ही लिखी हुई है, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड द विंटर वॉज कम, यानी कि विंटर जो थी वो आ चुकी थी। और जो सेकेंड लाइन है वो ये होनी चाहिए, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। स्नो कवर्ड ग्राउंड कब हो जाता है? जब सर्दियां होती हैं, तब जो
ज़मीन होती है उसके ऊपर स्नो बिछ जाती है, मतलब बर्फ़ बिछ जाती है पूरी, है ना। ठीक है, तो ये दो लाइंस जो हैं उनको आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, इसके आगे क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। वॉट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द एंट। कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, यानी कि क्रिकेट ने चींटियों से क्या मांगा, मतलब उसने क्या बोला कि भाई मुझको क्या दे दो। पैसे मांगे? नहीं, पैसे नहीं मांगे। वार्म क्लोथ्स, गर्म कपड़े मांगे? नहीं, कपड़े भी नहीं मांगे। उसने क्या मांगा था? उसने मांगा था फूड एंड शेल्टर, यानी कि उसको थोड़ा सा माउथफुल ग्रेन मिल जाए, थोड़ा सा खाना मिल जाए और रहने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि जो उसका घर था वो तो गीला हो चुका था बर्फ़ की वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि हमें ऐसे दो शब्द ढूंढने हैं स्टैंजा 2 में से जो कि शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में बताते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड का क्या मतलब होता है? खाने की कमी। तो ऐसे दो वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। चलिए स्टैंजा 2 देखते हैं और उसमें से ढूंढते हैं। ओके, तो मुझे क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, पहली ही लाइन में दिया हुआ है स्टारवेशन। मैंने आपको बताया था स्टारवेशन का क्या मतलब होता है। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा होना, और फेमाइन जो होती है उसका मतलब भी भूखा होना ही होता है। फेमाइन कब हो जाती है? फेमाइन ज़्यादातर हम एक आपदा के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग अगर भूखे हैं, जैसे कि पूरा एक कंट्री जो है उसमें बारिश नहीं आई है मान लीजिए, ठीक है, और जो फसलें हैं उनको पानी नहीं मिला तो वो उग नहीं पाई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे रह गए हैं क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिला। तो उस केस में हम कहते हैं कि वहाँ पर फेमाइन आ गया। ठीक है, उस कंट्री में द कंट्री हैज़ बिन हिट विद अ फेमाइन, यानी कि वहाँ पर भूखमरी हो गई है। भूखमरी का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो भूखमरी को फेमाइन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमें बताते हैं शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में, तो हम इन दो वर्ड्स को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर रेन, टुमारो एंड बोल्ड, यानी कि हमें इन तीन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स चाहिए। कहाँ से? स्टैंजा 2 से। तो चलिए देखते हैं। ओके, तो मैंने ढूंढ लिए हैं। ऑलराइट, रेन का हो जाएगा ग्रेन, जहाँ पे वो मांगता है ना माउथफुल ऑफ ग्रेन। टुमारो का हो जाएगा बोरो, यानी कि जब जो क्रिकेटर वो बोलता है कि भाई मुझको उधार पर दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। और बोल्ड का क्या हो जाएगा? कोल्ड, जो मौसम था वो था कोल्ड, है ना। तो ये जो है ये तीन राइमिंग वर्ड्स है। राइमिंग वर्ड्स का क्या मतलब होता है? जिनका साउंड जो होती है वो एक जैसी होती है, जैसे कि बैट, कैट, ग्रेन, रेन, टुमारो, बोरो, कोल्ड, बोल्ड। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, आपको वर्कशीट करने में आसानी हुई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स, प्लीज़ लीव अ कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।